तो पिछले एपिसोड में देखा था सेकंड फ्लोर का जो आदमी है उसका सारा सोना चांदी हमारा मेन कैरेक्टर लूट लेता है। और याद है ना, थर्ड फ्लोर की एक औरत ये सब कुछ यहाँ पे देख रही थी और सारी की सारी चीजें एनालाइज कर लेती है कि ये बंदा ऐसा अटैक करता है, वो बंदा वैसा अटैक करता है, इस बंदे का ये एबिलिटी है, उस बंदे का वो एबिलिटी है, और खुश हो जाती है कि आने दो मेरे पास, मैंने सब एनालाइज कर लिया है, सबको मारूंगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, ये दोनों गालियां देने लगते हैं और कहता साले कुत्ते कमीने हरामी, हमने भी तेरा हेल्प किया और सारा खजाना तू यहाँ पे रखेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार गलती से अंदर आ गया, रखना चाहता नहीं था। उतने में ये फ्लोर पार हो चुका है तो ऑटोमेटिक जो अगला फ्लोर है ना उस पे सारे के सारे बंदे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अपनी लड़की भी देखती है अरे चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कहाँ, बाकी पब्लिक भी कहती है शायद अगले फ्लोर पर है। और अगले फ्लोर पे पहले से कई सारे बंदे पहुंचे थे हाई लेवल के, लेकिन सबकी बॉडी जमी हुई थी बर्फ के अंदर, उसी लड़की ने किया था। तो सब लोग डर जाते कि ओ माय गॉड यार ये हमसे भी हाई लेवल के बंदे हैं, ये सबकी बॉडी जम गई, हम लोग क्या घंटा यहाँ पे टिकेंगे। वो कमीनी मैडम जी आती है और कहती सही बोले, लेकिन तुम तीनों ऐसे बंदे हो जो मेरे प्लान को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा एनालाइज यहाँ पे कर लिया है, तुम तीनों मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, यानी ये जो थर्ड फ्लोर है तो इसकी स्पिरिट है, वो भी कहती हाँ तुमने सही बोला, पहले फ्लोर की या दूसरे फ्लोर की वो दोनों तो नुबड़े थे, तुमको हरा नहीं पाए, मैं तुम्हें हरा के बताने वाली हूँ। अपनी लड़की भी कहती है सुनो ना भैया, आई मीन दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ। वो भी कहती है चुप कर, आइस स्पिरिट लोग मुझे प्यार से कहते हैं। मेरे एरिया में लोग जिंदा तो आ जाते हैं लेकिन जाते हैं बर्फ में जमकर है। पब्लिक एकदम डर जाती है, बचाओ मुझे मरना नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगर ऐसी बातें तो मैं लड़ने को रेडी हूँ। शाओजिन भी कहता ना 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 इस बार मैं लड़ूंगा, बस अपना स्वॉर्ड दे दो। कब तक मैं दूसरों पे डिपेंड रहूंगा, कब तक मैं दूसरों का क्रेडिट लेता रहूंगा, अब मेरी बारी आ चुकी है बवाल मचाने की, आ रहा हूँ। लड़की एक लपड़ मार के भगा देती है और कहती भाड़ में जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई खाली स्वॉर्ड से काम नहीं चलता, टैलेंट भी होना चाहिए जो नहीं है तेरे अंदर। वो भी कहता मगर क्यों नहीं है मेरे अंदर, मुझे भी कोई थोड़ा सा टैलेंट दे दो ना। मैं लड़की भी कहती है साले मुझे लगा तुम तीनों में दम होगा, लेकिन ये तो एकदम नुबड़ा निकला। आई डोंट नो बाकी लोग तुम जैसे नुबड़े से कैसे हार गए। हो भी कहता नुबड़ा मत बोल मुझे, मैं लड़ सकता हूँ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ अपनी रियल पावर। काफी बड़ा अटैक तैयार कर लेता है। लड़की भी कहती वाह यार ये अटैक तो वाकई में कमाल का है, मैं भी लड़ने को रेडी हूँ। लेकिन क्या लड़की दूसरा अटैक करते ही उसको हरा भी देती है। अपनी लड़की भी कहती अरे तुम इतना आसानी से कैसे हार सकते हो। पब्लिक भी कहती कमॉन तुमने पहले भी हमको जितवाया, इस बार भी जितवा दो, लेकिन अब ये हार गया तो पक्का हम भी मरेंगे। वो बेचारा सैड हो जाता है कि नहीं यार ऐसे कैसे मैं हार सकता हूँ। लड़की भी कहती हार गया ना, चल अब तेरी जान निकालने को मैं रेडी हूँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है। अब आते भाई उन दोनों चोर की ओर जो चोरी चुपके से यहाँ पर आए थे। तो पहला बंदा भी कहता भाई सो जा, दूसरा भी कहता मगर क्यों। पहला भी कहता क्योंकि सब डर के मारे बेहोश हो चुके हैं, हम भी बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। उतने में इनका कोई सेट का लीडर भी था, वो भी आ चुका था। ये लोग भी कहते सेट लीडर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सेट लीडर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि वो लौंडा ऐसा लगता है कमाल का पावर दिखाएगा, तो जल्दी से फॉर्मेशन लगाओ, उसको जीतने देना नहीं है। ये लोग भी कहते ये जीतने नहीं देंगे। वो कमीनी लड़की भी कहती वाह बेटे मैं उसको जान से मार ली थी, लेकिन तू बीच में बचाने आ गया, लगता है तुझे पहले मरने का शौक है तो मरने को रेडी हो जा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे घुर के देखता है कि लड़की ही डर जाती है और कहती नो वे इसके अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तलवार लेता है और तलवार लेके उसके मुंह में घुसेड़ देता है। वो भी कहती है छोटे मोटे तलवार से मैं मरने वाली नहीं हूँ, जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा डाउट में आता है कि मैंने तलवार आर पार कर दिया तो भी ये नहीं मरी, फिर इसको मारने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा। उतने में वो जो चोर लोग हैं उन लोगों ने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था और हमारे मेन कैरेक्टर को फॉर्मेशन में फंसा भी दिया था। उस बेचारे को पता भी नहीं चलता कि अरे ये फॉर्मेशन कहाँ से लग गया। लड़की भी कहती सही है तू फॉर्मेशन में बंद हो गया, अब मैं मारने वाला हूँ। तो वो कमीना आदमी इसी औरत के साथ मिला हुआ था। वो भी कहता नहीं इसको जान से मत मारो। वो भी कहती ना ना मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं जान से मार के ही रहूंगी। कमीना भी देखता है कि अरे यार ये औरत सारे प्लान को बर्बाद करके रख देगी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मरता, कोई और आता है और बचा लेता है। तो ये भी कहती है एक सेकेंड मैं तुम्हें शायद जानती हूँ। वो भी कहती है तू मुझे जानती है और मैं भी तुम्हें जानती हूँ। तो पता चलता है ये जो नई नई लड़की आई है ना ये भी इसी एरिया की मेंबर थी, किसी फ्लोर की, लेकिन ये यहाँ से आज़ाद होके जा चुकी थी और इतने सालों बाद आज तू यहाँ पर आई है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो ये जो लड़का है ये सब देख रहा था और कहता फक ये चल के आ रहा है। एक लड़का बेहोश हो गया, बाकी सब लोग डर के मारे बेहोश हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर वो भी जीत नहीं पाया और मैं कब से तमाशा देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ। ईंट है मेरे पास, ईंट फेंक के मारूँ क्या।
तो जो नई नई लड़की बचाने आई थी वो भी कहती वो पी लिया, वो भी कहता ये बोलो दीदी क्या हुआ, वो भी कहती सुनो ये लड़का शायद भाई बेचारा बेहोश हो गया लड़ लड़कर, इसका ध्यान रखो। अपोनेंट को मैं देख लेती हूँ। अपोनेंट भी कहती है साली कुतिया तू वापस क्यों यहाँ पर आई है, वो भी कहती है मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे आने का मन था। वो भी कहती है तू गद्दार है, हमें छोड़ के चल गई थी। वो भी कहती मैं कोई गद्दार वद्दार यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना था इसलिए मैं छोड़ के चली गई, लेकिन अब जरूरत पड़ा तो मैं आ गई। वो भी कहती है चल हट आइए तो मर जा, अटैक कर देती है, लेकिन वो तलवार से अटैक करती है हमारे मेन कट्टा के तलवार से। और पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे मेन कट्टा का जो तलवार है ना उसकी स्पिरिट है। बेसिकली ये जो लोग है ना वो सबके सब कोई ना कोई स्पिरिट है, जैसे कि ये दुश्मन आइस स्पिरिट है, वैसे ये लड़की स्वॉर्ड स्पिरिट है। और बढ़िया इनके बीच में लड़ाई चलता है और लड़ाई में एक दूसरे पे बड़े बड़े अटैक किए जाते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इतना समझो अपनी स्वॉर्ड जीत जाती है और अपोनेंट को कूट कूट के मारती है। अपोनेंट की फट के चार हो जाती है। उतने में चौथे फ्लोर की जो लड़की है आग वाली, आग की स्पिरिट, हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले, वो आ जाती है और कहती हेल्प मांग मैं तेरे से कर दूंगी। तो ये भी कहती है अरे तू भी आ चुकी है क्या, ये वाली भी कहती है अरे अच्छा हुआ तो चली आई। स्वॉर्ड स्पिरिट हमारी पुरानी दोस्त है, वापस आई है दुश्मन बनकर हेल्प कर मारने में। वो भी कहती है यार हेल्प यहाँ पे कर रही हूँ। तो वो दोनों मिलकर अटैक करने वाले थे। तो स्वॉर्ड स्पिरिट भी कहती है फक यार तुम दोनों के साथ अकेले लड़ना तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मुझे लगता है और भी हेल्प बुलाना पड़ेगा। वो लोग भी कहते हेल्प, तू कहीं से भी हेल्प नहीं बुला पाएगी, मरने को रेडी हो जा। लेकिन वो जैसे तैसे हेल्प बुला लेती है, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाती है और बड़ा अटैक कर देती है। ये लड़का चिल्लाता मम्मी नहीं, अरे इतना बड़ा अटैक मत करो, मैं बोला बाला मासूम बच्चा मर जाऊंगा। तो ऑटोमेटिक ना वो टेलीपोर्ट हो जाती है। हेल्प बुलाना यानी लड़ना नहीं था, बल्कि वहां से निकल के बाहर आना था। और क्या बोलते हैं बाकी जो स्पिरिट है ना वो बाहर जा ही नहीं सकते अपनी वाली को छोड़कर। ये लड़का भी कहता है एक सेकंड हम लोग वाकई में बाहर यहाँ पे चले आए, आई कांट बिलीव दिस। ये लड़की भी कहती है पूरी तरीके से बाहर नहीं आए, एक छोटा सा एरिया है ये भी बाहर ही समझो, लेकिन बहुत ही जल्दी हम बाहर निकल जाएंगे। ये लोग भी कहते मगर कैसे, हम सबकी बॉडी पे कर्ज लगा हुआ है, हम चाह के भी बाहर जा नहीं सकते, तू कैसे बाहर यहाँ पे चली गई। वो भी कहती है मैं नहीं बताने वाली, और अब मैं कोई स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं हूँ, मैंने अपना नाम बदल लिया, ये बिगनिंग मेरा नाम है। वो दोनों भी कहते ये बिगनिंग साली कुतिया तू बाहर चली गई, अगर माँ का दूध पिया तो अंदर आ जा, तुझे तेरी औकात ही दिखा देंगे। और जो चोर लोग थे ना वो लोग भी कहते डोंट वरी, हम लोग तो बाहर जा सकते हैं ना, हम बाहर जाएंगे और उसको पकड़ के लाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड स्पिरिट ने सबकी जान बचा ली थी और सबको सेफली बाहर निकाल लिया था। ये लड़का भी कहता वाओ उसने हमारी जान बचा ली। और लड़की सुनो ना, वो लड़की भी कहती है शांत हो जाओ, अभी मेरे मालिक बेहोश है, मुझे हेल्प करने दो इनको होश में लाने के लिए। वो होश में लाने के चक्कर में खुद ही बेहोश हो जाती है। ये लड़का भी कहता हो दीदी दीदी ठीक हो क्या, अरे दीदी तो बेहोश हो गई। ओ माय गॉड, लेकिन दीदी के कितने बड़े बड़े, बाय द वे कोई देख नहीं रहा, ए छू लूं क्या, छू लेता हूँ तुझे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आ जाता है और कहता सालिम क्या छू रहा है। वो भी कहता ना ना मैं कुछ भी नहीं छू रहा, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे जाने दो, भैया मैं बाकी लोगों को होश में लाता हूँ। तो एक एक करके बाकी बंदे लोगों को होश में लाने लगता है। बाकी बंदे भी कहते कमॉन कमॉन सब लोग होश में आओ। अपनी जो लड़की थी वो भी होश में आती है और कहती शायो भाई सुनो ना, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वापस से बेहोश हो जाता है, यानी दोनों लड़का लड़की बेहोश हो चुके हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बेसिकली उठाकर घर पे लाया जाता है, देखभाल किया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उतने में सपना देखने लगता है, जिस सपने के अंदर वो स्वॉर्ड स्पिरिट ने सबको मार दिया था हमारे मेन कैरेक्टर के सारे दोस्तों को। और कहती है ही मर गए तेरा मास्टर, तेरी दोस्त, तेरे पार्टनर, तेरा बिल्लो रानी, अब तू भी मरने को रेडी हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ही ना चोल बे, तूने मेरे बंदे लोगों को मारा, मैं लूंगा बदला। उतने में होश में आ जाता है और होश में जैसे आता है तो स्वॉर्ड स्पिरिट एकदम मुंह के ऊपर थी। हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे चिल्लाता है। वो भी कहती है अरे क्या हुआ, इतना चिल्लाए काहे को रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तू है कौन, मेरे मुंह पे बैठेगी तो मैं तो चिल्लाऊंगा ना। अपनी लड़की भागते भागते आती है और कहती क्या हुआ, इतना चिल्लाया चिल्लाई क्यों हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लीना तू आ गई है क्या। वो भी कहती है मैं आ गई, अरे तुम्हें बेड पे सोना चाहिए, नीचे क्या कर रहे हो। स्वॉर्ड स्पिरिट भी कहती है अरे अचानक से डरावना सा सपना देखा, डर के मारे उठे और नीचे डरे गिर गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ माय गॉड मेरी तो पूरी हालत खराब हो चुकी है, मुझे लगा अलीना तुम्हारे बाहों में है, अगर तुम्हारे बाहों में होता तुम्हारे बड़े बड़े अरमान दबा देता लेकिन तुम्हारे अरमान तो बड़े छोटे हैं। ये सुनते ही उसको आ जाता गुस्सा कि साले चोट लगी हुई है और अश्लील बातें करते हो, मार के मुंह तोड़ दूंगी। स्वॉर्ड स्पिरिट भी कहती है अरे प्यारी बच्ची शांत हो जा, बेचारा अभी अभी होश में आया है, मार क्यों रही हो।
अले ले 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 आ जाओ गले लग जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना जोर से गले लगाती है कि बड़े बड़े अरमानों के चक्कर में उसको सांस भी नहीं आता। अरीना भी कहती है रुक जा साली वरना ऐसे ही मर जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे ही मर जाऊंगा, दूर हटो। और पहली बात मुझे ये बताओ तुम हो कौन? तो ये भी कहती है एक सेकेंड तुम्हें नहीं मालूम ये लड़की कौन है? वो भी कहता ऑफ कोर्स नॉट यार, मैं नहीं जानता इसको, मैं बचपन से अपने मास्टर के साथ जंगल में रहता हूँ और जैसे जंगल से बाहर आया तो मेरी मुलाकात बस तुम्हारे साथ ही हुई। तो वो भी कहती व्हाट, यानी ये बहरूपिया है? अरे मुझे कह रही थी तुम्हारी जान पहचान की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे, मैं इसको जानता भी नहीं, कौन है बे लड़की? तो वो ऑटोमेटिक हमारे मेन कैरेक्टर को सॉर्ड को अपने पास ले लेती है क्योंकि वो सॉर्ड स्पिरिट है ना। और कहती है अरे मुझे नहीं पहचाने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मैं नहीं पहचाना। वो भी कहती है मैं सॉर्ड स्पिरिट हूँ जिसको तुम यूज़ करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, इतने सालों से तुम छुपी हुई थी? वो भी कहती मैं छुपी हुई नहीं थी, मैं अपने आप को रिकवर कर रही थी क्योंकि मुझे चोट लगा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर अब क्यों बाहर आई? वो भी कहती क्योंकि तुम मुसीबत में थे, बाहर नहीं आता तो कौन यहाँ पे बचाता, तुम मर जाते तो मैं भी मर जाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे मास्टर को तुम्हारे बारे में मालूम है? ये भी कहती या मेरे बारे में मालूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो भी कहती है अरे मैं कुछ भी करूँ यार तुम्हें उससे क्या लेने देना। अरीना भी कहती ओके ठीक है, अब मुझे ये बताओ तुम दुनिया में बाकी बंदे लोगों को छोड़कर खाली मेरे बाबू शायो भाई के टीम में क्यों आए? तो बाकी पब्लिक भी कहती हाँ ये लड़की उसके टीम में क्यों गई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लड़की के जाते ही वो स्ट्रांग बन गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार मैं तो अकेला एक नॉर्मल आदमी हूँ, शायद तुम्हारे आने के चक्कर में मैं इतना स्ट्रांग बना हूँ। वो भी कहती नहीं, बल्कि जब से मैं तुम्हारे पास आई हूँ ना मैं ऑटोमेटिक स्ट्रांग यहाँ पे बन गई। मैंने तुमको चूज नहीं किया बल्कि तुमने मुझे चूज किया। ये कहानी है आज से कई साल पहले जब मुझे चोट लगा था और मैं धर धर के ठोकरे खा रही थी, एकदम मेरी पूरी हालत ही खराब हो चुकी थी, मुझे लगा अब मर जाऊंगी, अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और तभी मैं गिर गई और जैसे मैं गिर गई मैं बेहोश हो गई और जैसे मैं बेहोश हुई तभी मुझे तुम दिखे। उस समय तुम छोटे से बच्चे थे और जैसे तुम्हारे पास थी ना तो ऑटोमेटिक मेरा चोट रिकवर होने लगा और मैं तुम्हारे पास रह गई। और ये वही औरत है जो बच्चा उठाकर बुढ़े को दिया था, याद है ना हमने पुराने एपिसोड में देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके मेरे बुढ़े मास्टर ने बोला था कोई औरत मुझे छोड़ के गई थी, शायद वो मेरी माँ होगी, लेकिन वो मेरी माँ नहीं बल्कि स्वॉर्ड स्पिरिट है। तो ये वाली भी कहती है एक सेकेंड व्हाट, यानी पहले से कोई मिस्ट्री थी, मुझे लगा मिस्ट्री सॉल्व होगी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा मिस्ट्री यहाँ पे बन गई। उतने में टाइगर आता है और कहता है शिट लफड़ा हो गया, हमारे घर के बाहर कई सारे लोग हैं। हाँ तो घर के बाहर कई सारे लोगों ने पूरा घेरा लगा लिया था, चिल्लाए जा रहे थे ये बर्बाद कर देंगे ख़त्म कर देंगे तुम्हारी माँ का ये वो। अपनी लड़की भी कहती है सालो तुमको शर्म नहीं आती है, हमारी थोड़ी सी हालत क्या खराब हुई, ये लोग डायरेक्ट अटैक करने आ गए। दादा आता है और कहता है यार ये लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पर है। बेटी भी कहती है दादाजी आप ठीक हो? वो भी कहता ना मैं ठीक बिल्कुल भी ना हूँ, हमारी ट्रेडिंग कंपनी देश की नंबर 1 ट्रेडिंग कंपनी है तो साले सब हमसे चलते हैं। तो ये लोग मौका देख रहे थे कि जैसे हमारा पावर वीक होगा ना वैसे ही ये हमारे पे अटैक कर देंगे। और अब मेरी हालत देखो, मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं लड़ने के लायक नहीं हूँ। तो ये लोग हमारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें कोई बंदा चाहिए जो हेल्प कर सके। ये भी कहती डोंट वरी हम किसी बंदे को लेकर आ जाएंगे। दादा भी कहता मगर कहाँ से, हमें इतना पावरफुल बंदा कहाँ से मिलेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। दादा भी कहता नो वे ये हमारा फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर में फैमिली वाला ही सपोर्ट कर सकता है, बाहर का बंदा कैसे कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मुझे हेल्प नहीं करना बाय। वो भी कहता रही इतना जल्दी बाय बोल के कौन जाता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरी पोती के साथ शादी कर लो, हमारे फैमिली के दामाद बन जाओगे, फिर हमारी हेल्प भी कर सकते हो, तुम्हारा काम भी पूरा और मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। चलो यार मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरी पोती भी कहती है दादा आपकी माँ का मुंह बंद करो। वो भी कहता है नहीं अरे 5वें फ्लोर पर हूँ नीचे गिर के मर जाऊंगा। तभी एक आवाज आती है इनफ इज इनफ। तो दिखाई देता है एक बंदा आया, अबे शाओजिन। वो भी कहता सुनो मैं भी उस ट्रेडिंग कंपनी के साथ हूँ और जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो समझो मेरे खिलाफ जाने वाला है। तो पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड उसके अलावा एक और आदमी आया है, वो पीले बालों वाला भी लगा है मैं भी आया हूँ। नहीं अरे मैं नहीं आया हूँ, मैं तो बस तमाशा देखने आया था, मुझे भी अपनी टीम में समझ लिया। क्या पब्लिक समझ लेती है, उनको लगता वाह ये दोनों बंदे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बाकी पब्लिक कहती है भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो करने दो, पंगा इनसे ना लो। हम गए थे सिकरीम के अंदर और सिकरीम के अंदर ये तीनों सबसे कमाल के बंदे, यानी ये दोनों प्लस हमारा मेन कैरेक्टर 3 अलग अलग लेवल पर इन लोगों ने हमको पास करवाया और ये तीनों एक टीम में आ गए तो सारे टीम वालों की फाड़ के रख देंगे। इन रियलिटी तीनों एरिया में हमारे मेन कैरेक्टर ने ही हेल्प किया था, लेकिन क्रेडिट वो दोनों कुत्ते और कमीने भी लेके चले गए।
अब आते हैं भाई हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे कई सारे लोग भर्ती थे। ये वही लोग थे जो सिकरिम के अंदर गए थे, जो जिंदा वापस आ पाए थे। वो लोग भी कहते भाई बहुत मारा यार, मेरा नुन्नू भी बर्फ से जम गया, मेरे पिछवाड़े के अंदर अभी भी बर्फ जमा हुआ है, ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा मैं तो मरना पसंद करता। दूसरा भी कहता ना भाई जीना ज़्यादा सही है, 2-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। आपको आवाज़ आ रही है क्या? बोला भी जाता है यहाँ घर के बाहर कई सारे बंदे लोग इकट्ठा हो चुके हैं उनके ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ, लेकिन वो सारे बंदे अब डर चुके थे उन तीनों को देखकर कि ओ माय गॉड, ये तीनों तो एकदम ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। दादा भी देखता है भाई तुम तीनों को साथ में देखते ही ऐसे ही यहाँ पे डर गए। पोती भी कहती या डर गए, इसी का फायदा उठाओ और इनकी बैंड बजाओ। तो दादा भी कहता क्या करे, सारे लालची है और कई सारे ऐसे बंदे जिनसे हमने उधार लिया था, तो ये उधारी का पैसा लेने आए। अभी थोड़ा हमारा लॉस चल रहा है, पैसे नहीं है चुकाने को, और पैसे मुंह पे फेंक के मारता ना, सबके सब रोते रोते भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, पैसे ही चाहिए क्या? वो तो बहुत है मेरे पास। याद है ना सिकरिम के अंदर से लूट लिया था उसने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दादा कहता है कि थोड़े से पैसे होते ना तो इन सबको मुंह पे फेंक के मारता, ऑटोमेटिक शांत हो जाते, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, मेरे पास है। वही तभी एक बंदा आता है और कहता है साले तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमने पैसे दिए थे, हमें हमारा पैसा दो, नहीं दोगे तो हम नहीं जाने वाले। क्यों ना 3 बंदे बुलाओ, क्यों ना 4 बंदे बुलाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर पैसों की बारिश कर देता है और कहता है ये लो पैसा, पैसा करता है तू पैसे पर ही क्यों मरता है, मैं बारिश कर दूं पैसों की, तू हो जाए मेरी। वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ पैसा आ गया भाई, पैसा आ गया, लूट लो बीसी लूट लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये लो ये लो ये लो ये लो। दादा भी कहता है अब इतना पैसा कहाँ से आया? लड़की भी कहती है अरे पैसा आया और सारा पैसा लुटा दिया, ये नहीं कि अपने लिए रख लो। दादा भी देखता है एक सेकंड, हाँ भाई साले ने कुछ ज़्यादा ही पैसा बांट दिया, इतना तो पैसा हमने उधार में लिया भी नहीं था। उतने में वो दोनों लड़के भी आते हैं और कहता है साले कुत्ते तूने सारे के सारे पैसे लुटवा दिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन वो लोग चले गए ना, अब वो दोनों नाटक नहीं करेंगे। तो वो सब वाकई में खुश होकर अमीर बन गए, पैसे ही पैसे हो गए, चल जाते हैं। ये पीले वालों वाला मुंह पकड़ लेता है और कहता साले तुझे आइडिया भी है, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गलती क्या गलती कर दी? वो भी कहता अरे तूने जो सामान फेंका उसमें खाली पैसे ही नहीं थे, कई सारे ट्रेजर आइटम, कई सारे वेपन यहाँ पे थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। साले तूने करोड़ों का पैसा ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लड़की भी कहती हाँ वही जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्लो रानी को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, तो भी वो रोए जा रहा है। दादा भी कहता वेल अब क्या ही कर सकते हैं, मेहनत करेंगे पैसा यहाँ पे कमाएंगे। सोचो भाई इनको इतना बुरा लग रहा है जबकि वो इनका पैसा ही नहीं था। वो मेन कमीना आदमी जिसका पैसा था वो आज भी, वो लिटरली इतने महीनों बाद भी खून के आंसू रोए जा रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को अब समझ आता है कि शिट है गलती हो गई। अरे मैं गरीब आदमी माउंटेन पे रहता था, ये पैसों का लेन देन मुझे ज़्यादा आइडिया ही नहीं था, मैंने अभी फेंक दिया। ये लोग भी कहते अरे मन तो कर रहे तुझे मार डालेंगे, लेकिन उतने में वो आ जाता है कमीना। तो ये लोग भी कहते साले कमीने तू बाहर कैसे आया? वो भी कहता मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं तो अपने घर में बैठे बैठे रो रहा था, आग खुली और मैं ऑटोमेटिक इधर यहाँ पे चला आया। हमारे बॉडी पे तो कर्ज लगा हुआ था कि हम चाह के भी कभी बाहर नहीं आ सकते, और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कैसे यहाँ पर आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, कहीं तू गलती से मेरे ब्रेसलेट में तो नहीं आ गया था? वही ब्रेसलेट जिसमें उसने पैसे रखे थे। लड़की भी कहती है सच्ची में क्या यार? दादा भी कहता है जब सच्ची में आ चुका है क्यों ना इसको पकड़ के हम म्यूजियम में बेच दे, पैसे पैसे और मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दादाजी ऐसा ना करो प्लीज़, शांत हो जाओ। शॉर्ट स्पीड भी कहती है एक सेकेंड यार, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम की बात है क्योंकि कोई भी बंदा बाहर नहीं आ सकता मुझे छोड़ के, मैं स्पेशल यहाँ पर हूँ, ये कैसे बाहर आ गया सही सलामत? वो भी कहता रहे मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना, आप लोग मार मार के बुन फाड़ दोगे, मुझे भागने दो। ये लोग भी कहते रुक साले कहाँ भाग रहा है? वो भाग जाता है और कहता ही आज़ाद हो गया, वही आज़ाद हो गया अब पूरी दुनिया में बवाल मचाऊंगा, पूरी दुनिया हिला के रख दूंगा। ये लड़की लोग मैं छेड़ने आ रहा हूँ, लड़की छेड़ूंगा, खाना खाऊंगा, पैसे यहाँ पे कमाऊंगा, आ रहा हूँ मैं। एक सेकेंड है अभी ये क्या हो गया, मैं जा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आके पकड़ लेता है और कहता बच्चों हमारे एरिया में हमारे सामने हमसे तो दूर नहीं भाग सकता, हार मान जा। वो भी कहता ठीक है भैया बस मारना मत मुझे, आप जो बोलोगे मैं वो करने को रेडी हूँ। शॉर्ट स्पीड भी कहती है अरे डरो मत डरो मत डरो मत, तुम ठीक हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। अपनी लड़की भी कहती हाँ चलो पहले मुझे ये बताओ, वो जो एरिया था उस एरिया में जाते ही तुमने हमारे पे अटैक कर दिया, फिर वो दूसरे लोगों ने भी अटैक कर दिया, मगर क्यों?
हमारे ऊपर पीछे क्यों पड़े हुए थे? तो बोला भी जाता कि वेल क्योंकि उसको काम मिला था मारने का। अब ये काम क्यों मिला है हमें भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम मेन मालिक नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आता है। सॉरी स्पिरिट भी कहती है अच्छा ऊपर से ऑर्डर आता है, लेकिन इस ऑर्डर का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अगर ज़्यादा बंदे लोगों को मारोगे तो ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाओगे? शायद आज़ादी के लिए ये लोग ये सब करते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता, लेकिन स्पेशली तुम्हारे पीछे भी पड़े होंगे। क्यों? तो ये भी कहती वेल क्योंकि मैं वहाँ से बाहर आ गई बिना किसी को मारे। शायद मेरे में कोई बात होगी जो उनमें नहीं है, मुझे मार कर पता करना चाहते होंगे कि मेरे में क्या बात है, क्योंकि मुझे आइडिया है हम वाकई में छोटे मोटे लोग थे, हमसे भी ऊपर एक बंदा है, और ऐसा बंदा है जिनके सामने हमारी कोई औकात ही नहीं है। ये लोग भी कहते हैं इतना पावरफुल बंदा है क्या? तो ये भी कहती है रियली डोंट नो, वो बंदा कभी हमारे सामने आया नहीं है, दूर से ही ऑर्डर यहाँ पे दिया करता था, और हमने अगर उसकी बात नहीं मानी तो हमको मारता था, बहुत मारता था। ये भी कहता अरे यार मुझे मालूम है, मुझे आज भी डर यहाँ पे लगता है, उससे ज़्यादा मुझे तुम लोगों से डर लग रहा है, लेकिन लड़के तू न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता तू चूजन वन है जो यह सारे मुसीबत से हमें बचाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये चूजन वन क्या होता है भैया, क्या बके जा रहे हो? और बाद में ये आदमी से मिला जाता है और डिटेल में बताया जाता है कि एक बंदा है वो भी बाहर आ गया है, और एक छोटा सा अनुमान लग चुका है कि शायद इनके अंदर कोई बात नहीं है, हमारे मेन कैरेक्टर में कोई ना कोई बात है। जो भी उसके पास आता है या आती है वो बाहर आ सकता है। जैसे कि अभी एक कमीना बौना आ गया है और पहले अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे चली आई है, शायद तुम वाकई में एक चूजन वन हो सकता है। एक सेकंड, ओ माय गॉड, ये तो लो लेवल का कोई डेमोनिक क्रिएचर है इसको तो यार अपना गुलाम बना के रखना चाहिए। ये लोग भी कहते हैं अरे पहले से हमारा गुलाम यहाँ पर है, और क्या गुलाम बनाए, क्यों ना हम इसकी चीड़ फाड़ करें, ऑपरेशन करें, पता लगाए इसके अंदर ऐसा है क्या। वो पूरा डर जाता कि अरे मैंने आप लोग का क्या बिगाड़ा है, मेरा चीड़ फाड़ क्यों करना चाहते हो, मैं तो प्यारा सा भोला बाला सा बच्चा यहाँ पर हूँ, बहू 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 बहू। ये भी कहता है एक सेकेंड, हाँ अभी ये तो कुत्ता है, इसका चीड़ फाड़ करके क्या होगा। अपनी लड़की भी कहती है चीड़ फाड़ रहने देते हम, ज़्यादा चीड़ फाड़ क्यों करना। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन यार मुझे कुछ हेल्प चाहिए और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए, क्योंकि रियल रीज़न हमें कुछ मालूम नहीं है, आपको भी नहीं मालूम, वो भी कहता यार मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें एक एरिया में भेजूंगा जिस एरिया में तुम्हें तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे में कोई एबिलिटी है कि नहीं है, ये लोग बाहर कैसे आ गए, वो तुम्हें पता चल सकता है। रही बात ये कौन सा एरिया है, तो ये है एलिडिया स्वॉर्डमैन एकेडमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे उसी एकेडमी में जाने के लिए तो अपने एपिसोड 4 में पूछा था और मैंने आपको इग्नोर मार दिया था। चलो यार फाइनली उस एकेडमी में जाने को रेडी हूँ, तू जाएगी ना मेरे साथ? वो भी कहती है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ जाने को रेडी हूँ। अपना दादा भी कहता अच्छा वहाँ पे जाना चाहते हो क्या, लेकिन वो एकेडमी बड़ा स्पेशल है, एवे किसी बंदे को परमिशन यहाँ पे नहीं मिलता। और दो कमाल की एकेडमी है, इरवियाना एकेडमी और एलिडिया एकेडमी, दोनों बड़े कमाल कमाल के, तुम कहाँ जाओगे? ये भी कहते इरवियाने में तो मेरे मास्टर गए और मेरे मास्टर मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, तो मैं भी क्यों मिलूँ, इसके लिए मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। लड़की भी कहती है लेकिन अकेले हमें कोई चाहिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, अकेले जाना सेफ नहीं होगा। हैरी भी कहता किसने बोला अकेले जा रहे हो मैं हूं ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा सेफली उस एकेडमी के अंदर दादा भी लाइक अरे यार साला मेरे बच्चे लोग इसके साथ जाएंगे, मेरे बच्चे ज़्यादा डेंजर में आ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं, लेट्स फकिंग गो, चलोगे ना? लड़की भी कहती यार मैं आऊँगी तुम्हारे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ एक सेकेंड, तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं कि तुम मैजिशियन हो या स्वॉर्ड मैन हो। वो भी कहती है वेल देखो मैं मैजिशियन हूँ या स्वॉर्ड मैन हूँ वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ और मना बिल्कुल भी मत करना। तभी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट भी कहती है ऑफ कोर्स यार, अब वो मैजिशियन है या स्वॉर्ड गर्ल है क्या फ़र्क पड़ता है, आने दो ना यार, आने दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ जाओ मेरे साथ। अपनी लड़की खुश हो जाती है कि वाओ, मुझे लगा शायद ये मना कर देगा क्योंकि स्वॉर्डमैन खाली जाते हैं और मैं स्वॉर्डमैन नहीं हूँ, तभी तो मेरे से पूछ रहा था। लेकिन स्वॉर्ड गर्ल ने बढ़िया सपोर्ट मुझे किया, लेकिन फिर बड़े बड़े अरमान दिख जाते हैं जो हमारे मेन कट्टर से चिपक रहते हैं, तो जलन होती है कि अरे यार ये गलत काम कर रही है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर की टीम एकेडमी में जाने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की से कहता है जाने से पहले अपने दादा को गुड बाय नहीं बोलोगी, वो भी कहती नहीं बोलूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है तो चलो यहाँ से, तो बढ़िया टेलीपोर्टेशन एरे निकालता है और वहाँ से निकल पड़ता है। ये लोग भी देखते हुआ चला गया यहाँ से, सही है यार तुमको गुड बाय बोल के भी नहीं गई। दादा भी कहता साले कुत्ते तेरे चक्कर में, और एक सेकंड तू तो जाने वाला तो उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ना। वो भी कहता लैटरिन
लैटरिन आ गई है, पहले लैटरिन कर लेते हैं और बाद में जाऊंगा पीछे पीछे। और वो कमीना शायोजीन जो हमारे मेन कैरेक्टर को हराना चाहता था, उसका अभी भी वही मकसद है कि बस वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और हराऊंगा। मेरा ये मकसद कभी नहीं बदलने वाला है। अब आते भाई बाकी हमारे बंदे लोगों की ओर, जो फनली कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है हम कहीं तो चले आए, कहाँ चले आए हमें कोई आइडिया नहीं है। शिट यार, हर जगह कचड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तभी अपना ये एक आदमी उधर था, वो भी कहते एक सेकेंड, मिस्टर हैरी का टेलीपोर्टेशन, आप मिस्टर हैरी का टेलीपोर्टेशन यूज़ करके आए हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, तुम्हें कैसे मालूम चला? बोला भी जाता क्योंकि ये जो सारा सामान है ना, ये सब मिस्टर हैरी का है, जो वो अपने टेलीपोर्टेशन में छुपा के रखते हैं। तो जाहिर सी बात है तुमको उसने भेजा होगा एकेडमी में जाने के लिए, एकेडमी में जाना है ना। ये लोग भी कहते या एकेडमी में जाना है। साले ने बोला था कि उसकी बड़ी औकात है, घंटा कोई औकात है, कचड़े वाले जैसी उसकी औकात है। उनको बोला जाता कि आगे जाओ, एकेडमी के एल्डर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये लोग बढ़िया आगे जाते हैं। तभी रास्ते में भीड़ लगी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है रास्ते में भीड़ क्यों लगी हुई है। तो एक बंदा भी कहता अरे तुम्हें यहाँ पे नहीं मालूम? अरे यार एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आए, तुम आ गए हो, तुम भी जाओ, इतना बढ़िया मौका हाथों से निकलना नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आ ही नहीं है, हम तो यहाँ पर किसी एल्डर से मिलने आए। वो लोग हंसने लगते हो, कहते हो वाट क्या बोले जा रहे हो, ऐसे ही कोई एल्डर से नहीं मिल लेता जब तक तुम कोई स्टूडेंट नहीं होते। स्टूडेंट होने के लिए तुम्हें एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा और तुम कह रहे हो कि एग्जाम देने भी नहीं आए हो, बढ़िया मजाक करते हो। वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, चलो यार हम जाके पहले एग्जाम ही दे देते हैं। लड़की भी कहती सच्ची में, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये मुच्छी में, लेकिन एग्जाम देने के लिए एंट्री टोकन चाहिए और टोकन नहीं है तो निकलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टोकन तो नहीं है मेरे पास, लड़की तुम्हारे पास है। वो भी कहती है मेरे पास कहाँ से आएगा, हम एग्जाम देने के लिए थोड़ी ना आए थे। तो बॉडीगार्ड लोग भी कहते भाई पागल है क्या तू, जाओ ना यहाँ से। तभी एक आवाज़ आती है टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट 10,000 का एक। तो जो टिकट बेच रहा था ना, बॉडीगार्ड लोग उसको चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं बदतमीजी ना कर, निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इस बुढ़े के पास टिकट है, हमको देगा क्या? और बॉडीगार्ड लोग उसको भगा रहे थे, मारने वाले थे। हमारा मेन कैरेक्टर रुक देता है और कहता है सुन ए बुढ़े, वो जो एंट्री टिकट है ना मेरे को यहाँ पे दे दे, और उस बुढ़े को कोई टच नहीं करेगा। और तभी एक लड़का आता है, वो लड़का बेसिकली कोई अमीर बाप की औलाद था। वो भी कहता क्यों साले तू होता कौन है, बीच में आएगा तो मार डालेंगे, सोल्जर्स अटैक करो। तो उसके सोल्जर्स हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके उनको ही हराता है और कहता है अकेडमी के अंदर है जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, अकेडमी में बच्चे औकात में रह ले। बच्चा भी डर जाता या भैया अपनी औकात में रहूंगा। फिर बुढ़े से पूछ लेता बुढ़े जी तुम्हारे पास एंट्री टोकन है क्या, है तो दे दो। बाकी सोल्जर्स भी कहते हैं अरे यार तुम्हें क्या लगता है तुम इतना आसानी से एंट्री ले लोगे, इतना भी आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी, और बाई चांस एंट्री मिल भी गई तुम्हें क्या लगता है एग्जाम पास होकर हमारे स्टूडेंट बन जाओगे? वो बुढ़ा भी कहता है मेरे पास, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम औकात है जो ले पाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना नाम अरे यार आप पैसे बोलो ना, मेरे पास है काफ़ी पैसे, मैं आपको दूंगा। वो भी कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो लड़की चिकनी माल टाइप की लग रही है, तो वो जो कमीना अपना था, वो जो सिकरिम के अंदर से आया था, ये तो और कमीना है। वो खुश हो जाता है कि बुढ़ा लड़की मांग रहा है, अब ये देखना अपनी लड़की दे देगा, वो लड़की को पेलम पाली करेगा और ये सब मैं देख के एंजॉय करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो बचपन से बड़े होने तक जंगल में रहा था, उसको ये ठरकपन के बारे में मालूम ही नहीं है। उसको तो ये भी नहीं मालूम बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसको बस इतना मालूम है कि सामने एक बुढ़ा है जो अजीब अजीब से गंदे गंदे एक्सप्रेशन दे रहा है, और सेम ऐसी गंदे गंदे एक्सप्रेशन इसका मास्टर भी दिया करता था जब उसका मास्टर गंदी गंदी किताबें पढ़ा करता था। मेरे मास्टर को किडनी का प्रॉब्लम है, तुम्हें भी पक्का किडनी का प्रॉब्लम होगा। वो भी कहता है तुम्हें कैसे मालूम, आई मीन बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, इसी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे चाहिए ना, जैसे मिलेगा मैं वैसे बता दूंगा। वो भी कहता साले मुझे टच मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टच करने दो, मैं तुम्हें अभी सलूशन देता हूँ। इतना बोल के किडनी के पास जोर से काट लेता है। वो भी चिल्लाता मैया रे किडनी काट दिया मेरा। लड़की भी कहती अरे क्या कर रहे हो, किडनी फाड़ोगे क्या? लेकिन नहीं, वो काट नहीं रहा था बल्कि इलाज कर रहा था, और उसके किडनी का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दूर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। होस्टर को भी सेम प्रॉब्लम था किडनी का, वो गंदी गंदी किताबें देख के अजीब अजीब से गंदे गंदे एक्सप्रेशन यहाँ पे देते थे। फिर मैंने बढ़िया तरीका ढूंढा और उनका ये ठीक कर दिया। देखो अगर आप लोग को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज रहता है स्पेशली गंदी गंदी चीज़ों का। तुम बहुत ही ज़्यादा गॉब गॉब टाइप की चीज़ें करते हो ना, हाँ तुम तो कभी करते ही नहीं होगे,
सिंगल जो ठहरे, लेकिन बाथरूम में जो शेक शेक करते हो ना, उससे भी आदमी की बॉडी में कमजोरी आती है, स्पेशली किडनी में कमजोरी आती है। और ये बुड्ढा भी बड़ा ठरकी था, दिन रात बाथरूम में शेक शेक करता, में थोड़ा कमजोरी था, समझे कि ना समझे। वो भी कहता वाह तुम्हारे मास्टर की उम्र कितनी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सेम होगी। तभी वो शर्ट उतार लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शर्ट क्यों उतार रहे हो। वो भी कहता क्योंकि तूने मुझे बुढ़ा बोला। साले मैं बुढ़ा नहीं हूँ, ये देख मेरा बॉडी, ये देख मेरी लोडी, मार मार मेरे को, मार, दिखा मुझे अपनी पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बुड्ढे जी, आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। भाई 2-3 छोटे छोटे अटैक करता है, बुड्ढे की हालत खराब होती है। लेकिन बुड्ढे का कोई प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मार के पटक देता है। लड़की भी कहती है अरे सीरियसली तुमने बुड्ढे को कुछ ज्यादा नहीं यार, तुमने जो भी पेला सही पेला। ओ ये मेरा बरसों का प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो गया, मेरे बुढ़ापे वाली बॉडी में जवानी का ताकत आ गया। भैया गले लग जाओ यार, और ये टिकट फ्री में ले लो भाई, फ्री में ले लो। ये बल्ले बल्ले, अब तो मैं जाके नंगा नाच करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ मैंने भी अपने मास्टर का सेम ऐसा इलाज किया था, वो भी इतने खुश हो गए थे। आई डोंट नो, शायद बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम होता होगा। लड़की भी लाइक बुढ़ापे में नहीं, ये ठरक का प्रॉब्लम है, छोड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब एंट्री कौन हमको देगा। लड़की भी कहती चलो एंट्री गेट पे मिल जाएगा। तो ये मेन कोई बॉडीगार्ड था, वो भी कहता सालो टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या चलो, ये भी कहती है जल्दी चल लेट हो जाएंगे। तो फाइनली आते हैं, बोला भी जाता है सिल्वर टिकट क्या यार, हाँ चलो यार दूसरे लाइन में जाओ। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्डन थे। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास गोल्डन टिकट था, वो भी देखता गोल्डन टिकट, अरे यानी आप सुपर वीआईपी है, आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में। पब्लिक भी कहती व्हाट गोल्डन टिकट, मालूम भी है क्या गोल्डन टिकट तुम डायरेक्ट मतलब एल्डर द्वारा दिया जाता है, यानी भाई बड़े कमाल के लोग हैं, मुझे तो जलन हो रही है। तो फाइनली अंदर लाया जा, हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही एकदम खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कई सारे लोग थे, वो बहुत ही गुस्से में थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुस्से में क्यों लग रहे हैं, लड़ना है क्या, लड़ू क्या। लड़की भी कहती अरे शांत हो, तुम लड़ना स्टार्ट कर देते हो। और सामने कोई क्रिस्टल था, एग्जाम उसी से होगा। हाँ एग्जाम मतलब पेन पेंसिल वाला नहीं, मालूम है ना, कल्टीवेशन एग्जाम, जिसमें तुम्हें अपना पावर चेक करवाना है, अपना नंबर चेक थी, उसका नंबर आता है। बोला भी जाता आगे आओ। हमारा मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं था कि ये क्रिस्टल से क्या होगा। लड़की भी कहती जहां तक कि मुझे आइडिया है, ये क्रिस्टल तुम्हारा मैजिकल पावर प्लस तुम्हारा सुपर पावर, तुम्हारे सारे पावर का अनुमान लगाएगा, और तुम पावर क्वालिफिकेशन मैच करता है तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। वो लड़की भी कहती है लो विक्टोरिया मेरा नाम है और मैं अर्थ लेवल की बंदी हूँ, मैं पावर बहुत ही ज्यादा लो है, भैया मुझे बस पास करवा दो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एकेडमी के अंदर टेस्ट हो रहा था, टेस्ट में एक लड़की सबसे आगे थी। बोला भी जाता चलो लड़की तुम्हारा नंबर है, और टेस्ट लेने के लिए वो एक टीचर सामने आता है। बोला भी जाता चलो छोटा सा एक बैटल होगा, तुम्हें उस बैटल में बस अपना पावर दिखाना है। वो भी कहती है सर मैं तैयार हूँ। और जो टीचर था ना वो डायरेक्ट अटैक कर देता है बिना कुछ बोले। अपनी लड़की भी डर जाती है, व्हाट, अरे यार किसी ने मुझे बोला भी नहीं कि टेस्ट में लड़ाई वड़ाई भी होगा, और वो तो ऐसे अटैक कर रहा है जैसे कि उस बिचारी की जान निकाल लेगा। लेकिन वो बिचारी के अंदर भी काफी दम था, वो अपने आप को जैसे तैसे बचा लेती है। और उसके अटैक में स्वॉर्डमैनशिप का भी पावर था और मैजिशियन का पावर था। अपनी लड़की भी देख के चौंक जाती है कि व्हाट, अभी ये दोनों चीज का पावर होना, यानी ये बहुत ज्यादा जीनियस माना जाता है। तो कोई मोटा भी था, वो भी कहता है क्योंकि वो गोल्डन टिकट लेकर आई है और तुम भी गोल्डन टिकट लेकर आए हो, और गोल्डन टिकट वाले जीनियस होते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। आई डोंट नो तुम लोग को कहां से गोल्डन टिकट यहाँ पे मिल गया। लड़की भी लाइक मोटा का बच्चा हंस कैसे रहा है। दूसरी कोई टीचर दिखती है और कहती सही बोला, स्वॉर्डमैनशिप सीखना बहुत मुश्किल होता है, मैजिक सीखना वो भी मुश्किल होता है, और दोनों का दोनों सीखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मानना पड़ेगा लड़की को, बहुत ज़्यादा जीनियस यहाँ पर है। फाइनली 2 मिनट बाद आते हैं जिस बैटल के अंदर टीचर ने लड़की की पूरी बैंड बजा डाली थी, लेकिन लड़की ज़्यादा कोई अटैक ही नहीं करती। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की पागल है क्या, जब इतनी टैलेंटेड है, इतनी जीनियस है, तो 1-2 छोटा मोटा अटैक क्यों नहीं करती। तो वो मोटा भी कहता भाई वो लड़की पागल नहीं है, तुम पागल हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम ये कोई रियल बैटल नहीं हो रहा, यहाँ पे बस टेस्ट हो रहा है, कोई सचमुच में रियल अटैक नहीं करने जाता। इधर लड़की भी अचानक से थक जाती है और कहती वेल मैं थक गया। टीचर भी कहता ठीक है तो मैं रुक जाता हूँ। तभी एक बड़ा सा क्रिस्टल था जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्रिस्टल में से आवाज आती है ठीक है दोनों शांत हो जाओ, बैटल पूरा हो चुका है, लड़की पास हो गई, आगे जाओ। लड़की भी कहती या मैं ठीक हूँ। फिर अगला नंबर आता है। इधर मोटा अभी भी ताना मारता कि देख रहे हो वो टीचर बड़ा कमाल का है, गुस्से में बहुत पेल देता है, कहीं तुम लोग को भी ना मार डाले, ध्यान रखना। तभी अगला बंदा आता है और उसका टीचर कोई और था, फीमेल टीचर, वो एक लात मार के हरा देती है।
और कहती है नल्ले बंदे, फेंको इनको। वो भी कहता नहीं ओए, नहीं नहीं बिल्कुल भी ना। एक एक करके टेस्ट होता है, 2-4 बच्चे पास होते हैं लेकिन कई सारे बच्चे फेल होते हैं, कईयों की तो हड्डी पसली भी टूट जाती है। अपनी लड़की भी कहती है भाई ये लोग पागल वागल है क्या, हड्डी पसली तोड़ देते हैं, टेस्ट ही तो है छोटा सा। उतने में ये मोटा जो कब से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसका नंबर भी आ जाता है। वो लोग भी कहते हैं हाय राम, ये मोटे लोग को तो शर्म ही नहीं है, साले खाते पीते कहीं भी घुस जाते हैं। मोटा भी कहता लो मिडगर मेरा नाम है और मेरी जो एट्रीब्यूट है ना वो थंडर एट्रीब्यूट है और लेवल 2 मेरा लेवल 2 है। तो पब्लिक भी कहती व्हाट लेवल 2, टीचर भी कहता व्हाट लेवल 2। अबे साले तू गोल्डन टिकट लेकर आया है, गोल्डन टिकट वाले मिनिमम लेवल 3 के होते हैं, नल्ला कहीं का। तूने देखा नहीं लेवल 3 और लेवल 4 के बंदे कैसे हार रहे थे, तू लेवल 2 का क्या टिकेगा, भाग यहां से। वो भी कहता नहीं एक छोटा सा टेस्ट ले लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं पास हो जाऊंगा, टीचर जी प्लीज। टीचर भी कहता तेरी माँ का। क्रिस्टल में से आवाज आती है कि गाली नहीं देने का, जाओ यार जाके टेस्ट लो। टीचर भी कहता ठीक है, अंदर से आवाज आया इसलिए मैं टेस्ट लेने आया, वरना तुम जैसे छोटे मोटे बंदे लोगों के साथ मैं लड़ता भी नहीं। आजा मोटे तेरा गैस निकालू। मोटा भी कहता अरे यार आप तो कुछ ज्यादा डरा देते हो, मैं गुलाम बन जाऊंगा, जिंदगी भर आपके लिए काम करूंगा, बस एक छोटा सा टेस्ट ले लो। वो भी कहता मुंह बंद कर और ये ले। इतना बोल के अटैक कर देता है और उस अटैक से बचने के लिए मोटा कोई एबिलिटी यूज करता है और टीचर का सारा अटैक उस एबिलिटी के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाता है, यानी एक भी अटैक मोटे को लगती नहीं। टीचर भी कहता है एक सेकंड ये तूने कैसे किया। पब्लिक कहती है चीटर होगा चीटर होगा चीटर होगा। अपनी लड़की भी कहती है एक सेकंड शायद स्पेस एबिलिटी है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पेस एबिलिटी है। मोटा भी कहता है एक सेकंड क्या बोले जा रहे हो, मैं कोई चीटर बीटर नहीं हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरा आर्टिफैक्ट है। वो भी कहता साले आर्टिफैक्ट यूज करेगा तू, आर्टिफैक्ट यूज करेगा और तुझे मैं मारूंगा। तो और बड़े बड़े अटैक करता है और मोटा अपने आर्टिफैक्ट से सारे के सारे अटैक को डाइवोर किए जा रहा है और उन सारे के सारे अटैक को स्वॉर्ड में कवर कर देता है। पब्लिक को विश्वास नहीं होता व्हाट अब ये कैसे कर दिया। टीचर को आ जाता गुस्सा। टीचर भी कहता साले जब तक अब मैं तेरी जान नहीं निकाल लेता मैं शांत नहीं बैठने वाला। लिटरली उस मोटे की जान ही निकालने वाला था। उतने में आवाज आती है प्लीज रुक जाओ। अपनी लड़की भी देखती है थैंक गॉड सही टाइम पे रोक दिया, वरना आज मोटा तो मर जाता। क्रिस्टल के अंदर से आवाज आती है कि टीचर ज्यादा बदतमीजी तेरा हो रहा है, चुपचाप साइड में जाके बैठ जा और मोटे तू पास हो गया। मोटा भी कहता शुक्रिया पास हो गया। मम्मी रे मेरी तो टट्टी निकल गई थी, टीचर मुझे तो जान से मारने वाला था। आवाज आती है ठीक है अगला नंबर आगे आओ, नंबर 69 69 69 69। तो सब लोग चौंक जाते हैं व्हाट क्या नंबर है इसका, ये मतलब हुआ 6,09,6969। वाओ लेकिन कौन है भाई, ऐसा नंबर का तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता। तो ये नंबर था हमारे मेन कैरेक्टर का। वो भी कहता नहीं ये नंबर मेरा यहाँ पर है। मोटा भी कहता है साले ये नंबर तेरा है क्या। अंदर से आवाज आती है ठीक है अपने बारे में बताओ, एट्रीब्यूट क्या है, लेवल क्या है और नाम क्या है। नाम शायो भाई, एट्रीब्यूट मुझे कोई आइडिया नहीं है और लेवल 1 का बंदा हूँ। और ये सुनते ही सब लोग कहते हो व्हाट लेवल 1 के बंदे हो। अबे तुम्हें मालूम भी है तुम सबसे कमजोर बंदे हो, मर भी जाओगे, जाओ जाओ यहाँ से टेस्ट मत दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन मैं लड़ो ना मेरे साथ, मुझे भी पता लगाना है कि मेरे में कितनी पावर है और मैं टेस्ट पास हो जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी टीचर है वो सबके सब आ जाओ। और ये सुनते ही सब भड़क जाते हैं और कहते हैं घमंडी आदमी तुझे मालूम भी है तू क्या कह रहा है। मोटा भी कहता भाई ये पागल हो गया है क्या। लड़की भी कहती हाँ ये थोड़ा सा पागल ही है। वो कमीना टीचर जो मोटे को भी मारने वाला था वो भी कहता साले बच्चे तुझे आइडिया भी है तू क्या कह रहा है, अगर ऐसी बात है ना हम सबके सब रेडी है। क्रिस्टल के अंदर से आवाज आती है कि ना रुको पागल हो गए हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर अब उसको कोई आइडिया ही नहीं है उसके रियल पावर के बारे में, तो उसको अपना पावर चेक करना था कि मैं एक बार में कितने बंदे लोगों को हरा सकता हूँ और इससे ज्यादा बेहतरीन एरिया नहीं मिलेगा चेक करने का। इसके लिए मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ सबके सब यहाँ पे लड़ो। टीचर्स लोग भी कहते भाई तुम सच्ची में पागल हो गए हो क्या, लेकिन नहीं यार हमारा मेन कैरेक्टर पागल नहीं हुआ था। वो बोलता है आ जाओ और सारे के सारे टीचर आ भी जाते हैं, 9 या 10 टीचर। मोटा भी कहता हाय राम सारे टीचर मिलकर एक लेवल 1 के बंदे को मारेंगे, देखने में मजा आएगा। टीचर भी कहता है सुन बे बच्चे अभी भी तेरे लिए फायदा है कि घुटने पे आके माफी मांग ले, हम तुझे जाने देंगे वरना मरने को रेडी हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जल्दी आके लड़ो, मुझे खाना खाने जाना है, भूख लगी है। अब ये सुनते ही टीचर्स को और गुस्सा आता है। मोटा भी कहता वाह यार तुम्हारा दोस्त कितना कमाल का है, वो क्या गांड में उंगली करता है।
लड़की भी कहती वो किसी को उंगली नहीं कर रहा, वो सच बोल रहा है, उसको वाकई में खाना खाने की दे रहे हैं। एक फीमेल टीचर भी थी, वो भी कहती है इतने ज्यादा बदतमीज और घमंडी लड़के को मैंने नहीं देखा, आज मार मार कर इसका सारा घमंड निकालना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट भी कहते हैं भाई देखो गलत हो रहा है यार, प्लीज ऐसा ना करवाओ, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का। वो भी कहता मेरे बारे में परवाह लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई सी को भी मेरे लड़ने को तैयार हूं, आ जाओ। सारे के सारे टीचर लिटरली एक बार में अटैक कर देते हैं चारों डायरेक्शन से। मोटा भी कहता बाप रे एक बार में अटैक हो गया, ये गया ये गया ये पक्का गया। और ये जो कमीना मोटा था ये वाला, वो भी कहता मर गया ओए। लड़की भी कहती साले तू तो हमारे साथ है ना, वो भी कहता हाँ जी घंटा, वो तो तुम लोगों ने पकड़ के रखा इसके लिए, वरना मैं तुम लोग के साथ कभी सपने में भी ना हूं। और रही बात शायो भाई का, वो तो आज पक्का मरेगा, मुझे सारे टीचर का पावर महसूस हो रहा है, सब लेवल 4 लेवल 5 या लेवल 6 के वो तो पक्का कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके अटैक करता है और उन सारे के सारे वेपन को तोड़ के रख देता है और उस मोटे को भी थप्पड़ मारता है। मोटा भी कहता मम्मी ने थप्पड़ मारा, टाइगर भी कहता और नहीं तो क्या, मेरे मालिक को अंडर एस्टिमेट करोगे तो ऐसा ही होगा। और किसी को विश्वास भी नहीं होता, व्हाट उसने एक अटैक में सारा वेपन तोड़ दिया। ये वाला मोटा भी कहता ओ माय गॉड यार, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल आदमी निकला। टीचर्स भी कहते ऐसा कैसे हो सकता है, इसने हमारा वेपन कैसे तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने वेपन तोड़ दिया, कोई और वेपन है तो लेकर आ जाओ, ये डायरेक्ट हाथों से अटैक करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सारे टीचर्स के साथ एक साथ बैटल करता है और सारे के सारे स्वॉर्ड को तोड़ देता है और तो भी चैलेंज करता है, वेपन टूट गया तो क्या हुआ, कुछ और होगा, जो भी होगा लेकर आ जाओ। अब ये सुनते ही टीचर्स का ईगो हट हो जाता है, वो लोग भी कहते हैं हम सब के सब मिल के एक अटैक करेंगे। तो जो क्रिस्टल था उसमें से आवाज आती है कि ना ना बंद करो ये सब, कोई अटैक करने की जरूरत ही नहीं है, लड़के तुम पास हो गए, तुम आगे जा सकते हो। लेकिन टीचर्स का ईगो हट हो चुका है, वो लोग भी कहते हैं ना इस बच्चे ने हमको चैलेंज किया है, हमको आ रहा है गुस्सा और हम इसको जान से ही मार के रहेंगे। लिटरली जान से मारने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा अटैक तैयार कर लेते हैं। अपनी लड़की भी कहती है टीचर्स लोग करके आ रहे हैं, तो मोटा भी कहता है तुम्हें नहीं मालूम एक टीचर अगर अटैक कर देता है पूरी दुनिया हिल जाती है। और ये 10 को 10 टीचर ने अपनी पूरी की पूरी पावर मिलाकर एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक करने का डिसाइड कर लिया है। आई डोंट नो अब क्या होगा, अब जो कुछ होगा बवाल यहाँ पे मचने वाला है। तो सारे के सारे टीचर जो अटैक करते हैं ना, माँ कसम सामने वाली की दुनिया हिल जाती है, इतना पावर रहता है। अपनी जो शॉर्ट स्पीड थी वो भी कहती वेल ये सारे के सारे टीचर्स ने अटैक कर दिया है, हट जाओ वरना जोर से लगेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मैं भी उनके अटैक की बैंड बजाता हूँ, तो स्वॉर्ड लेता है और लेकर उनके सारे अटैक की बैंड बजा डालता है। टीचर्स लगे हुए हैं कि नहीं 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 हम एक लेवल 1 के बच्चे से नहीं हार सकते, लेकिन कोई टीचर टिक ही नहीं पाता, सबकी बैंड बज जाता है। स्वॉर्ड स्पिरिट भी कहती है कि अरे हट जाते, उनकी इज्जत भी बच जाती, तुम भी बच जाते, मामला सेटल हो जाता। ऐसा करके तुमने उनकी इज्जत पानी में डुबा दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डूबने दो, नल्ले टीचर थे। अपनी लड़की भी कहती है हम जीत गए, टाइगर भी कहता है हम जीत गए। और मोटे को विश्वास नहीं होता, व्हाट इसने सबको हरा दिया, ये लड़का नहीं है, ये तो स्वॉर्ड गॉड है। जी हाँ ये स्वॉर्ड गॉड है। क्रिस्टल के अंदर से आवाज आनी बंद होती है, रितरी रास्ता ओपन होता है, अब बोला जाता रास्ते के अंदर आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, और जैसे अंदर आता ना तो अंदर भाई बड़ा सा घर बना हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड अबे ये क्या है, ये मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो आगे एक छोटी सी कुर्सी है और कुर्सी के पीछे कोई बैठा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शक्ल दिखाओगे, वो भी कहता या मैं शक्ल दिखाऊंगा, ये देखो मेरी शक्ल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार तुम तो वाकई में कमाल के बंदे हो। उससे मुझे याद आया, वो भी कहता क्या याद आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यूटी पाई लग रहे हो, वो भी कहता क्यूटी पाई, हाँ उससे मुझे भी याद आया तुम तो स्वॉर्ड गॉड निकले भाई, तुम तो स्वॉर्ड गॉड हो यानी लेवल 10 के बंदे। तुमने बढ़िया अपना लेवल छुपाया, मुझे भी पता यहाँ पे नहीं चला। और मुझे याद आया तुम्हारा मास्टर, उसने मुझे बोला था, हैरी नाम का बंदा याद है, उसने भी मुझे तुम्हारे बारे में बोला था। तुम्हारी फोटो भी भेजी थी, लेकिन तुम्हारा शक्ल फोटो से कितना अलग अलग है, ड्राइंग बनाने वाले ने गलत ड्राइंग बनाया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे तुम्हारी मुंडी ऐसे जले हुए ब्लू क्रिस्टल की तरह क्यों है। वो भी कहता साले मजाक मत उड़ा मेरा, ये मेरा बॉडी नहीं है, ये बस मेरा आत्मा यहाँ पर है। ओके ठीक है, तू हमारे स्वॉर्ड एकेडमी में क्यों आया है, तू तो वैसे भी स्वॉर्ड गॉड है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन, हमारे एकेडमी में तुझे क्या ही पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे बारे में, मुझे अपने बारे में कोई आइडिया ही नहीं कि मेरे मम्मी पापा कौन है, मैं कहाँ से आया, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। तो मैंने सोचा क्यों ना एकेडमी में एल्डर्स लोगों से पूछूं, शायद एल्डर्स को मालूम होगा। वो भी कहता अरे मैं भी किसी एल्डर से कम नहीं हूँ, 100 सालों से इस एकेडमी के लिए काम कर रहा हूँ और इसी क्रिस्टल में रहकर सारे बच्चों का टेस्ट लेता हूँ, जो भी सवाल पूछना है मेरे से पूछ ले, मैं तुम्हें जवाब देने को तैयार हूँ, बोलो बोलो पूछो पूछो।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं डायरेक्ट पूछ नहीं सकता, तुम एक काम करो, मेरे मेमोरी में आओ, मेरे सब कॉन्शियसनेस में आओ, मुझे चेक करो और ऑटोमेटिक जो भी मेरे बारे में मालूम हो बता देना। इतना बोल के अपने सब कॉन्शियसनेस के अंदर लेता है। अब उसका सब कॉन्शियसनेस इतना हार्ड था, इतना डरावना था कि वो डर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, डर क्यों रहे हो भी कहता भाई तू क्या है, क्यों है, कैसा है और ये दुनिया में कहाँ से आया, बड़ा खतरनाक आदमी है, एक काम करो एल्डर्स के पास ही जाओ, वही तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तो भी यही कह रहा था, इसको ही चेक करने का शौक था। वो भी कहता अरे मेरी और ऐसा घुर घुर के मत देखो, मुझे ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा, तुम जाओ यार यहाँ से, मिलेंगे बाद में। हाँ लेकिन एल्डर से तुम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उसके लिए एक और टेस्ट देना पड़ेगा, प्लेसमेंट टेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमाउन यार ऐसा ना बोलो। वो भी कहता ऐसा क्यों ना बोलूँ, तुम स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट चल जाओगे, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, पक्का टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। और टेस्ट में भी लेवल होता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, उसमें भी तुम्हें मिनिमम यस क्लास में आना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा यस क्लास में आने की। वो भी कहता ठीक है अब जाओ यहाँ से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है, लड़की भी कहती तुम आ गए, बोलो अंदर क्या हुआ। ये भी कहता अंदर क्या बताऊं यार क्या हुआ, अजीब सी शक्ल का आदमी मिला, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, बस मुझे अगले टेस्ट में जाना है। फिर टीचर्स लोग कहते हो कि ठीक है टेस्ट पूरा हो गया, जो भी पास हो गए वो आगे जाओ और जो फेल हो गए वो पीछे जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर को इधर डाउट होता है कि एक सेकंड इतना जल्दी टेस्ट कैसे पूरा हो गया, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जानबूझ के भगाया गया है। लड़की भी कहती हाँ कई सारे बंदे और थे, उन्होंने अभी तक टेस्ट दिया भी नहीं है। तो ये मोटा भी कहता तुम दोनों लड़का लड़की कितने पागल हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो सबके सामने लेवल 1 का बंदा बनकर आया और दसों टीचर को कुत्ते की मौत मारा और सारे बच्चे लोगों ने ये देख लिया, ये बच्चे लोग बाहर जाएंगे, टीचर्स के बारे में बता देंगे, टीचर्स के साथ पूरे एकेडमी का सत्यानाश हो जाएगा। तो समझ जाओ वो लोग क्या करने वाले हैं। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, यानी वो सारे के सारे बच्चे लोगों को जान से मार डालेंगे। मोटा भी कहता या नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे लोग कोई छोटे मोटे गरीब के बच्चे नहीं है, वो अमीरों के बच्चे, उनके बच्चे मरेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो लफड़ा ना होने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ तो वो वाकई में किसी को जान से नहीं मारते, लेकिन उनकी जो मेमोरी थी ना वो पूरी की पूरी मेमोरी मिटा देते हैं, तो किसी को याद ही नहीं कि हमारा मेन कैरेक्टर नाम का कोई बंदा था, उसने 10 टीचर्स को हराया था, कुछ भी उनको याद नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सो कूल, जान से मारने से अच्छा तो लाख गुना बेहतरीन है। लड़की भी कहती या लेकिन ये करना जरूरी है क्या। मोटा भी कहता रहे ऐसी चलता है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी एकेडमी का रेपुटेशन बर्बाद हो, तो तब कभी भी ये बातें वो बाहर फैलने नहीं देंगे। लड़की भी कहती भाई दबे तुम्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तुम तो हमेशा के लिए अंदर कैद थे ना। तो वो भी कहता रहे कैद होने से पहले मैं भी बाहर की दुनिया में आज़ादी से जीता था, मुझे दुनिया के बारे में तुमसे ज़्यादा नॉलेज है। ये भी कहती भाई दबे जब तुम क्रिस्टल के अंदर गए थे तो तुमने अंदर एग्जैक्टली क्या देखा शायू भाई। शायू भाई ओ शायू भाई किधर है शायू भाई। हाँ तो एकेडमी के अंदर एक बड़ा सा मार्केट था, वो मार्केट में घूमने चल गया था। लड़की भी कहती है पागल कहीं का, बिना बोले चले गया, कहाँ पर है। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ मीट लेने आया था और कहता मीट स्टिक दे दो। लड़की भी कहती पागल आदमी कहाँ भाग गए। वो भी कहता रे तुम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने सोचा जब तक खाने का कुछ बंदोबस्त कर दूं। वो भी कहती वाओ इसके साथ मार्केट में घूमना यानी डेट पे आना, मैं तो डेट पर आ गई। मोटा भी कहता डेट पे आ गई, उससे मुझे याद आया मुझे भी डेट पे खाना खिलाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्ली के साथ मिलके बढ़िया बढ़िया मीट ले रहा था। उतने में मार्केट में अचानक से बवाल मच जाती है। लूसिया नाम की एक लड़की आई हुई थी, बड़ी सुंदर थी, चॉकलेट बेचने। और मर्द लोग इतने पागल है कि चॉकलेट दे दो मैडम जी, चॉकलेट दे दो, आपके लिए तो पूरा चॉकलेट ले लेंगे। आई लव यू मैडम जी, आई लव यू सो मच। तो मैडम जी भी कहती हाय राम ऐसे आई लव यू मत बोलो, मेरे दिल में कुछ कुछ होता तुम नहीं समझोगे। वो लोग भी कहते मैडम जी आए हाय समझेंगे ना, क्यों नहीं समझेंगे। और बाकी लड़कियों को जलन होता है कि अरे कुतिया कहीं की फालतू फालतू चीजें करके चॉकलेट बेचने आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वो चॉकलेट लेट मी सी। लड़की भी कहती अरे तू कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चॉकलेट लाने, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना। वो भी कहती हाँ जी कद्दू मेरा, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, मत जा उधर और लड़की की ओर देखना भी मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों यार चॉकलेट क्यों नहीं पसंद, चॉकलेट तो सबको पसंद है ना। और वो मीट बेचने वाला भी कहता अरे यार लूसिया नाम है हमारी एकेडमी की सबसे सुंदर है, उसको देखते ही कोई भी मर्द कंट्रोल नहीं कर पाता। हाय राम मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और वाकई में साले को ध्यान नहीं है, तेल लगाने के बदले वो हमारे बिल्ली के चेहरे पे तेल लगा देता है। और देख सकते मर्द तो इतने पागल है, इतने पागल है, इतने पागल है कि मैं क्या बताऊं। और ये लड़की एकदम एटीट्यूड वाली की है, दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो मेरे प्यार से बच जाए, कोई बोले तो कोई भी ना। लेकिन तभी ध्यान चल जाता हमारे मेन कैरेक्टर पे
जो उसको इग्नोर मार रहा था, तो थोड़ा लड़की को ईगो हट हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था एक सुंदर सी लड़की जिसके पीछे पूरा एकेडमी पागल है और सारे के सारे लड़के उसके तलवे चाटने को रेडी थे सिवाय शायो भाई के। इधर मीट वाला भी कहता भाई साहब क्या लड़की है, ओए ओए ओ माय गॉड निकल गया मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या निकल गया, तुम मेरा मीट बनाओ ना जल्दी से। तो लड़की पीछे से आती है और कहती हेलो मीट खा रहे हो अकेले अकेले, मैं भी खाऊं क्या? पब्लिक भी लाइक करे मैडम जी आपके लिए मीट की पूरी दुकान ले लेंगे, आए हाय आप मेरा 8 इंच का मीट खा के देखो ना प्लीज। हमारी लड़की को गुस्सा आता है कि कुतिया लाइन मारने आ गई, वो तो लाइन मारे जा रही है, प्लीज थोड़ा सा अपने हाथों से खिला दो ना। दुनिया में कोई मर्द नहीं है जो कि मेरी इस ब्यूटी के आगे अपने घुटने ना टेक दे, चाहे क्यों नहीं ये लौंडा हो। हमारा मेन कैरेक्टर मुंह पे मना कर देता और कहता नहीं पैसे मैंने दिए, तुम्हें लेना है तुम पैसा दे के खा जाओ। अब ये सुनते ही मैडम जी का तो पोपट होता है, पब्लिक का भी दिल टूट जाता है। हमारी लड़की खुश हो जाती है, यस 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 इग्नोर मार दिया कुतिया को, वो मेरा बंदा है। लेकिन वो कुतिया हार ही नहीं मानती, वो भी कहती प्लीज ऐसा ना बोलो, चलो दोस्ती कर लेते हैं, दोस्तों को थोड़ा सा तो खिलाया जाता है, बहुत ज्यादा भूख लगी है खिला दो ना थोड़ा सा मीट। लौंडे भी लग ले लो हमारा मीट, आए हाय आपको देने के लिए तो हम रेडी हैं। लेकिन उसको तो बस हमारे मेन कैरेक्टर का चाहिए, वो भी कहती दे दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मेरा खाने दो। और मीट वाले साला मीट जला दिया तूने। और पब्लिक को विश्वास नहीं होता कि साले कैसा मर्द है, अगर वो मुझे बोलती मैं पूरा मीट का दुकान ला के दे देता, खिलाता क्यों नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में परवाह ही नहीं करता और कहता जला दिया साले ने मीट, चलो यहाँ से। वो भी कहती अरे कहाँ जा रहे हो, दे दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले मेरी माँ, ये ले, जला दिया साले ने, पता नहीं साले का ध्यान कहाँ पर है, जला हुआ रख लो। वो भी कहती है अरे तुम मुझे जला हुआ क्यों दे रहे हो, क्या मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ? लौंडे भी लाइक मैडम जी आप समझते नहीं हो सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, आपको एक बार देख लेता हूँ तो जिंदगी भर खड़ा का खड़ा ही रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम सुंदर हो या नहीं हो मैं जान के क्या करूँ, मैं कौन सा तुम्हें खा सकता हूँ। पब्लिक भी लाइक हैं अभी ये पागल वागल है क्या। लड़कियां खुश हो जाती है कि फाइनली कोई तो मर्द है जो उस कुतिया को भाव नहीं देता, और उस कुतिया का दिल टूट जाता है कि अरे ये लौंडा मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, और कंप्लीटली इग्नोर मार के चल भी जाता है। और लड़की का ईगो ऊपर से लेके नीचे तक हर्ट हो चुका है। वो भी कहती है कैसे ये दुनिया में कौन सा मर्द पैदा हो गया जिसने मुझे मुड़ के वापस नहीं देखा। बाकी मर्द भी कहते हैं कि मैडम जी 24 घंटे हमेशा आपको देखना चाहते हैं, बाथरूम में सोते हुए हिलाते हुए। वो भी कहती है फक ऑफ, भागो यहाँ से। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो लड़की से कहता ठीक है कहाँ जाओगी। वो भी कहती वेल मेरी कंपनी का एक छोटा सा ब्रांच यहाँ भी है, चलो वहीं पे जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार। वो भी कहती है सुनो ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या, ये भी कहती है कि जब तुम लूशिया के पास थे, लूशिया बहुत ज़्यादा तुम्हारी ओर इशारे दे रही थी, लेकिन तुमने उसके इशारे को कम्प्लीटली इग्नोर मार दिया, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें लूशिया पसंद नहीं है? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कैसी लड़कियां पसंद है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की पसंद है। और ये सुनते ही प्यार के मारे बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेहोश की होगी, मोटा भी कहता पगला गई होगी। अब आते हैं उस क्रिस्टल जैसे दिखने वाले आदमी की ओर जो एकेडमी के एल्डर्स के पास आता है और उनको बता देता है सॉर्ड गॉड नाम का एक आदमी आया है। नहीं नाम तो शायद भाई है लेकिन सॉर्ड गॉड लेवल पर है, वो आप लोगों से मिलना चाहता है। मैंने उसको टेस्ट में भेजा और मिनिमम उसको यस क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। बोला भी जाता व्हाट यस क्लास, क्या लगता है कर पाएगा क्या? और भाई दबे उसने जो हमारे सारे टीचर्स को मारा उसका क्या? पब्लिक को ये बात पता चलेगा, हमारे एकेडमी का नाम बर्बाद हो जाएगा। क्रिस्टल भी कहता है टेंशन ना लो, सारे बच्चों की मेमोरी मैंने मिटा दी है, किसी को मालूम ही नहीं। वो भी कहता है गुड गुड गुड, उस शायो भाई पे नजर यहाँ पे रखो, और प्लस लूशिया नाम की जो लड़की है ना उस पर नजर यहाँ पे रखो, बड़ी कुतिया है। आज अभी अभी खबर आया उसने 100 से ज्यादा मर्दों को पटक पटक के मारा क्योंकि किसी मर्द ने उसको इग्नोर मार दिया। बहुत अजीब औरत है क्योंकि वो चाहती है कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में रहे, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में रहे, और कोई बंदा मुट्ठी से बाहर निकलता है तो वो मुट्ठी मरोड़ देती है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पे अपने कंपनी के ब्रांच में आते हैं। कंपनी का मैनेजर भी कहता आइए आइए आपके लिए रूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जल्दी रूम में लेके चलो, मुझे वैसे भी नींद आ रहा है।
इधर लड़की कहती है मेरे दादाजी ने मेरे लिए बंदोबस्त करने को नहीं बोला। वो भी कहता उन्होंने बंदोबस्त करने को बोला और हमने बंदोबस्त भी किया, आपका रूम ये ऊपर वाले फ्लोर पर जाइए। तो मैडम जी भी कहती है आइया मैं जा रही हूँ। तो ये ऊपर वाले कमरे में आती है और नीचे से देख सकते हैं इसने इतना गंदा सा मुंह बना लिया था मैनेजर ने, क्योंकि ये दाल में कुछ काला करने वाला है। और क्या करने वाला है वो आगे आगे देखो पता चलेगा। मैडम जी अपने कमरे में आती है तो कमरे में हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ था, सोया हुआ था और बगल में उसकी शॉर्ट बैठी हुई थी। इसको लगता शिट मैं गलत कमरे में आ गई, मैनेजर ने गलत कमरा बता दिया। लेकिन जो कमरा है ना बाहर से लॉक हो चुका है, यानी अब ये बाहर भी नहीं जा सकती। ये कमरा मैनेजर ने लॉक किया। हाँ मैंने बोला ना ये मैनेजर कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो कर दिया साले ने गड़बड़। और ये बेटी सारी बातें समझ जाती है कि मेरे दादा ने मैनेजर को बोला होगा कि मुझे और शायद भाई को एक ही कमरे में बंद कर दे, क्योंकि वो हमारी शादी करवाना चाहता है। साला मेरा दादा कितना भी कमीना है। और शॉर्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से चिपके जा रही है और कहती आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगी तो अकेले अकेले में इसके साथ रातें गुजार लूंगी। वो भी कहती नहीं आ रही हूँ मैं, और बगल में सो जाती है और कहती शिट मुझे बगल में सोने का मन तो नहीं था लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ जाऊँ, बेचारा सो रहा है तो क्यों ना उसकी इज्जत यहाँ पे लूट लूँ। आए हाय क्या लड़की हूँ यार, मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे विचार कैसे आ सकते हैं। और ये सोचते सोचते सुबह हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सुबह सुबह उठ भी जाता है और कहता है चल बे बिल्लो रानी, और बिल्लो रानी के साथ बाहर ट्रेनिंग करने के लिए चल जाता है। लड़की भी कहती है थैंक गॉड ना मैंने कुछ गंदा किया ना उसने कुछ गंदा किया। तो शॉर्ट गर्ल भी कहती है तेरे दिल में कुछ कुछ होता है ना। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रही है। वो भी कहती है अरे मैं तो शॉर्ट हूँ और बचपन से उसके साथ हूँ, मुझे उसके बारे में कई चीज़ें मालूम है और मैं तो हमेशा उसके साथ सोती हूँ। ये भी कहती है अरे क्या गंदी गंदी बातें कर रही हो। वो भी कहती सोती हूँ मतलब शॉर्ट को लेकर वो सोता है ना, मैं तुम्हें 2-4 बातें बताऊंगा जिससे तुम उसका दिल जीत सकती हो। ये भी कहती ना दीदी आप शांत रहो। ये बाहर आते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी पूछ लेता क्या हुआ ट्रेनिंग करोगी या रात भर में तुम्हें नींद नहीं आई क्या। वो भी कहती है तुम्हारे चक्कर में रात भर सो नहीं पाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे चक्कर में कैसे। वो भी कहती छोड़ो टेस्ट की तैयारी करो। अब वो जो मैनेजर है सारी बातें नोटिस कर रहा था, उसको लगता हो रात भर सो नहीं पाई, यानी रात भर पक्का रात दिया बुता के पिया ने बहुत किया। अब आते भाई टेस्ट में, जहाँ पे बॉडीगार्ड भी कहता क्या रे तुम लोगों को टेस्ट देना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट बस हमारा मेन कैरेक्टर ही दे सकता है, लड़की तुम नहीं दे सकती, बाहर जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाहर। लड़की भी कहती मगर यार मुझे भी एटलीस्ट देखना था उसको टेस्ट देते हुए। अब आते भाई टेस्ट वाले एरिया में, कई सारे लोग यहाँ पे थे वाओ। और ये मोटा भी था, मोटा भी कहता और भाईजान कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड तुम्हारी मेमोरी नहीं मिटी क्या, सबकी मेमोरी मिट गई थी ना। मोटा भी कहता रे मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, मेरे पापा ने मुझे काटी फेंक दिया था जिसके चक्कर में ये मेमोरी मिटाने वाला एबिलिटी मेरे ऊपर काम नहीं करता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में कौन है भाई तेरा ये पापा दादा। वो भी कहता है मेरे पापा दादा है बड़े बड़े लोग, जान के क्या करोगे, बाय द वे तुम बड़े कमाल के हो। सॉर्ट गॉड सारे टीचर्स को एक बार में पिल के रख दिया भाई, गूसबम्स आ गए थे तुझे देखते ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मुझे एल्डर से मिलना था तो मुझे बोला कि टेस्ट पास करो और टेस्ट में यस क्लास में जाना। वो भी कहता व्हाट यस क्लास, अबे चोमू बना दिया तुम्हें। यस क्लास है ना एक चोमू लोग की पूरी टीम है जहाँ पर है ना सब पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं। टीचर जो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा, टीचर बोलेंगे आओ मेरा पिछवाड़ा चाटो, इनको पिछवाड़ा चाटना पड़ेगा। अरे यार वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीबी से लोग हैं, सबसे बेहतरीन लोग है ना हमारे एफ क्लास के अंदर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मोटा हमारे मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने लगता है कि यस क्लास फालतू टॉपर लोग का है जहाँ पे टीचर्स के दिन रात चाटते रहते हैं, अगर तुम्हें जाना है हमारे एफ क्लास में आओ, सबसे बेहतरीन है। मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले मस्ती मजाक, सारे के सारे नए नए बंदे वहीं पर है, सबकी कह के लेते रहते हैं, ये फाड़ा फाड़ी, ये काटम काटी, ये मस्ती मजाक, ये टीचर्स की ले ली, ये उसकी ले ली, ये सबकी ले ली। अरे यार कोई हमारे को टच भी नहीं कर सकता लेकिन हम सबको टच कर सकते, ये एकदम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार सुनने से तो बड़ा कमाल का लगता है। वो भी कहते ये सुनने से नहीं बल्कि वैसे भी कमाल का है। हमारे जो राइजिंग स्टार्स है ना वो भी वहीं पर है।
तो ये डाउट में आता, राइजिंग स्टार मतलब वो भी कहता जैसे कि कमाल कमाल के बंदे यार, एक देश का प्रिंस वो भी इसी एकेडमी में पढ़ता है। सोचो कहाँ पर है, हमारे एफ क्लास में। अरे विक्टोरिया नाम की लड़की जिसको तुमने 3 एपिसोड पहले देखा होगा, जिसने टेस्ट पास किया, हमारे अंदर है। शाओजिन नाम का लड़का जो कि यंगेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ द हिस्ट्री माना जाता है, वो भी यहीं पर है। यही लड़का जो हमारे मेन कट्टा को बचपन से हराना चाहता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड वो भी यहीं पर है क्या, ये भी कहता है यार। और प्लस ये लड़का भी है पीले बालों वाला, वही जो हमारे मेन कट्टा का क्रेडिट लेके चल गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो उसको भी जानता हूँ। तो बोला भी जाता रहे ये सबके सब तेरे पीछे यहाँ पर आए होंगे, लेकिन क्या लगता है तुझे एल्डर्स से मिलना है, यस क्लास में जाना पड़ेगा, लेकिन मस्ती मजाक और अपने दोस्तों से मिलना है तो एफ क्लास में जाना पड़ेगा। बोलो क्या करोगे। वो भी कहता वेल यार मुझे तो दोस्तों से मिलना है, बकचोदी करनी है। अब आते भाई इसकी ओर, ये भी आया था ना, तो ये पूरे एटीट्यूड में था कि पिछले बार मेरा बहुत ही नाम हुआ लेकिन मैंने काम कुछ नहीं किया था, मुझे तो फोकट का क्रेडिट मिल गया, लेकिन इस बार मैं कोई फोकट का क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ, मेहनत करूंगा, आमी करबो धड़बो लड़बो एंड आमी जीतबो। तभी ध्यान चल जाता है एक बंदे पे जो इसी का मैनेजर था। वो भी कहता और भाई साहब कैसे हो, ये भी कहता मैनेजर जी, अरे आप तो मेरे अंकल भी लगते हो, अंकल जी कैसे हो। वो भी कहता मैं बढ़िया हूँ बेटा, करबो धड़बो आई मीन लड़बो, लड़ेगा ना बेटे, करेगा ना बेटे, जीतेगा ना बेटे, तू हमारी शान बान रांड सब है। वो भी कहता आखिर में क्या बोला अंकल जी आपने, ये भी कहता तू हमारी रांड। वो भी कहता अरे अंकल जी गाली मत दो, जो कुछ है आपके लिए सब करेंगे। उतने में अनाउंस होता है सुनो 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 सबके सब यहाँ पे टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ वरना तुम्हारी कह के ले ली जाएगी। तुम्हें जंगल के बीच में दिखाई दे रहा होगा अलग अलग क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास और एस क्लास, और हर क्लास के अंदर ना स्पेसिफिक जगह है जहाँ 300, 100, 50, 150, 200 और 250, और तुम सारे के सारे बच्चे लोगों को जंगल पार करना है और जंगल में मुसीबत होगा, जंगल में एक दूसरे के साथ लड़ाई होगा, तो वो सारा मुसीबत पार करके अपने क्लास में पहुंचना है और तुम जो क्लास में जाओगे उसी क्लास के मेंबर यहाँ पे बन जाओगे। आर यू गाइस रेडी। और उसमें एफ क्लास था ही नहीं, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड इसमें एफ क्लास कहाँ है, तो मोटा भी कहता है एफ क्लास सबसे कमाल का सबसे धांसू है, इसलिए तो वो हिडन क्लास है, हमें टीम अप करके ढूंढना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओके ठीक है, और सबको एक एक टोकन दिया जाएगा, इसी टोकन पे तुम्हारा पॉइंट है पता चलेगा, और जिसको ये टोकन घूम गया ना समझो एलिमिनेट हो जाएगा, आपस में लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को हरा हरा के पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो लेट्स फकिंग गो। बच्चे भी कहते हैं टीचर जी अरे एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाएगी तो एक दूसरे का मर्डर वर्डर। टीचर भी कहता देखो मर्डर करना बुरी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे टेस्ट में अगर तुमने गलती से किसी का मर्डर कर भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे भी लाइक व्हाट, अबे ये मर्डर करना भी अलाउ कर दे रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक फिर तो पक्का लफड़ा होगा। टीचर भी कहता ठीक है जल्दी से टेलीपोर्ट करके इनको जंगल में भेजो। मोटा भी कहता भाई ओ भाई मैं टेलीपोर्ट हो जा रहा हूँ, ये मेरा टोकन रखो, टोकन द्वारा मेरा लोकेशन ढूंढ लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ढूंढ लेंगे। तो जैसे टेलीपोर्ट होते हैं सबके सब अलग, हाँ लेकिन ये मोटा एलियन हमारे मेन कट्टर के साथ ही था। वो भी कहता चलो ढूंढते हैं बाकी बंदर लोगों को, और अपने क्लास में जाने की बारी आ चुकी है। तो अब आते भाई उससे टीचर की ओर, जहाँ पे टीचर आता है एल्डर्स को बताता है कि हमने सबको यहाँ पे भेज दिया है, तुम सबके सब यहाँ पे रेडी हो ना। वो लोग भी कहते हैं या हम रेडी हैं, और इस स्पेसिफिक बंदे लोग को ढूंढ ढूंढ के मारना है, इस सबसे पहले इसको ये बंदे को मारना है। वो लोग भी कहते हैं या तो बाकी सब पूछ लेते कि अरे यार तुमने इन सबको काहे को भेजा, वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, थोड़ा हाई परिवार का है। तो वो मेन टीचर भी कहता अरे यार टेंशन काहे को लेते हो, एफ क्लास के बंदे सबसे लफड़े वाले उनको सबसे पहले हटाने में मजा आएगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अपना सफर कर रहा था, सोड गर्ल वो तो उसके साथ ही थी ना, वो भी कहती वेल तुम क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलेंगे बाकी बंदर लोगों से, मैप निकाल बे मोटे। मोटा भी कहता हाँ मैप निकाल रहा हूँ। मैप निकालता हूँ, कहता ये देखो मैप है, बोलो कहाँ जाना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तेरा मैप तो बड़ा कमाल का है। वो भी कहता है खाली मेरा मैप नहीं बल्कि मैं भी बड़ा कमाल का हूँ, आई एम ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो ये यस क्लास का लोकेशन है, मुझे एल्डर्स लोगों से मिलना है तो मुझे यस क्लास में जाना पड़ेगा, लेट्स गो। शॉर्ट गर्ल भी कहती है हाँ लेकिन मोटे ने याद है तुझे कुछ दिया था, इसके द्वारा मेरा लोकेशन ढूंढ लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मोटे ने मुझे बोला कि टोकन रख ले, लेकिन टोकन के नाम पे साले ने कीड़ा दे दिया। लड़की भी कहती कीड़ा नहीं सिकाड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मतलब एक ही हुआ ना। तो जो कीड़ा ना उड़ने लगता है और उड़कर धीरे धीरे मोटे की ओर जाने लगता है, और हमारा मेन कट्टा भी उसका पीछा करने लगता है, और पीछा करते करते अचानक से एक बंदे पे ध्यान जाता है, जिस बंदे का मौत हो गया
क्योंकि दूसरे बंदे ने मार डाला, याद है ना, मर्डर भी कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और उस बंदे ने टोटल 1200 पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे मर्डर करके। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को भी देख लेता है और कहता साले अब तेरी बारी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया जी मैं तो गलती से आ गया, मुझे लड़ने का मर्डर करने का कोई शौक नहीं है, आप अकेले एंजॉय करो। वो भी कहता चुप बे कुत्ते, अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाल बार रोक लेता है। सॉर्ड गर्ल भी कहती है शायद बिना लड़े आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है लड़ लेता हूँ। मोटा भी कहता भाई या तो डॉज कर या तो भाग या लड़, जो करने कर, चुपचाप बैठे मत रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मोटे कर रहा हूँ। मोटे को पकड़ के बचा लेता है। मोटा भी कहता साले ऐसे पकड़ के कौन बचाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ना। वो भी कहता क्या सॉरी, माथा दुख गया मेरा। अपोनेंट भी कहता सालो क्या बकवास कर रहे हो, मरो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मरो नहीं मारो। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अपोनेंट की ओर बढ़ने लगता है। अपोनेंट भी कहता साले तू पागल वागल है क्या, तू मेरे पास आए उससे पहले मेरा अटैक तेरी बैंड बजा डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन मेरे टकले मोटे, मालूम है ना मैप। हमारा टकला भी कहता है टकला तेरा बाप होगा। वो एकदम है ना बीच में मैप को लेकर आ जाता है, जिसके चक्कर में अपोनेंट कुछ देख नहीं पाता क्योंकि सामने मैप आ चुका है। तो वो भी कहता रे मैप हटाओ, मुझे बंदे दिख नहीं रहे, बंदे नहीं दिख रहे। तो जैसे तैसे मैप को हटा देता है और खुश हो जाता है मैप हटा दिया, अब तुझे मारूंगा। लेकिन मारे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड से उसकी छाती फाड़ देता है। वो भी कहता है एक सेकंड ये तुमने कैसे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपने हाथों से मारा। वो भी कहता साले चीटर, और वो मर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट मिल जाती है। मोटा भी कहता वाह तुमने सच्ची में उसको मारा। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास टोटल 1500 पॉइंट आ गए, 300 उसको मारने के और 1200 पहले से उसके पास थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमने देखा मेरी स्वॉर्ड की पावर। लड़की भी कहती या मैं ही तो स्वॉर्ड यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो शिट। लड़की भी कहती क्या हुआ शिट आई है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सिकाड़ा जिसका हम पीछा कर रहे थे भाई, वो उड़ते उड़ते कहाँ चल गया हमको पता भी नहीं चला। हाँ आते भाई जंगल के दूसरे कोने में जहाँ पर सुंदर सी लड़की लूसिया, याद है ना, उसको तो मारने वारने की जरूरत ही नहीं है। लौंडे लोग उसको देखते ही अपना पॉइंट उसी को दे देते हैं। वो भी कहती है ले मैं फ्री में पॉइंट कैसे ले लूँ। वो भी कहता फ्री में नहीं लोगी तो बदले में कुछ दोगी। वो भी कहती जाओ और जो शायो भाई नाम का नया नया लड़का आया है ना उसको पकड़ कर मेरे सामने लाओ। ऐसे कैसे वो मेरे सामने घुटने पे नहीं आता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।